देखिए श्रेष्ठ भारत समाचार शुभम राय के साथ। देश संविधान से चलता है ना कि नहीं, संविधान से आप संविधान से चला नहीं है, संविधान से नहीं चला बिल्कुल। जो तो निराधार है, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं है। संविधान नहीं चल, क्या चल रहा है? ये खाली संविधान नहीं चल रहा, ये अपनी कानून चला रहे। ये सब उसके पक्ष में है, जातीय जनगणना होनी चाहिए ना। जी सही है, होना चाहिए ना। तो बीजेपी गवर्नमेंट तो नहीं चाह रही है कि नहीं चाह रही है, लेकिन होना चाहिए और इसी में ये सरकार जाएगी, कैसे अयोध्या मामले पे। अयोध्या मामले में देखिए, सरकार ने मस्जिद को तोड़ा है। कौन अच्छी मस्जिद का फैसला मालकाने पे फैसला होगा कि आस्था पे होगा? कोर्ट का फैसला होगा। कोर्ट का नहीं, आस्था बड़ा है कि आस्था बड़ा है। आस्था जब मुसलमान का नहीं था तो 1.5 बिस्सा जमीन क्यों खरीदे मुसलमान से? वही जानबाफी में क्यों खरीदे हमारा? तो अयोध्या पे जो फैसला आया उस पर शंका है आपको? बिल्कुल शंका है। आस्था नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और इस वक्त मैं वाराणसी में मौजूद हूं और आपको बता दूं अगले साल 2024 लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों से जाति जनगणना को लेकर जो एक बड़ा मामला है वो सुनाई दे रहा है और ये चर्चा में तब आया जब बिहार में नीतीश सरकार ने जनगणना का जो परिणाम है वो सार्वजनिक तौर पे जारी कर दिया, जिसमें आपको बता दें कि स्वर्ण कास्ट और पिछड़ी जाति और जितनी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, ये सब कितने संख्या में है, ये सारा कुछ सार्वजनिक तौर पे जब लागू कर दिया उसके बाद बिहार की गवर्नमेंट ने केंद्रीय सरकार यानी कि मोदी सरकार से भी पूरे देश भर में जातीय जनगणना को करने के लिए अपील कर रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो लोग जातीय जनगणना करने के समर्थन में हैं और एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है वो जातीय जनगणना करने से कहीं ना कहीं कतरा रही है। तो आम जनता से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं, 2024 लोकसभा इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं। इसी सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और बातचीत कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऐसा है कि आने वाली अभी मौजूदा सरकार जो चल रही है हमारे हिसाब से ठीक चल रही है, जो कि नहीं। इसी बार सारे विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो एक होकर लड़ाई लड़ रही हैं। अगरचे एक होकर सबसे अहम मेरी नज़र में ये सवाल है, हम लोग वोट देते हैं, फैमिली को लेकर जाते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, वोट देकर आते हैं, जिसका दिल में जिसको होता है देने का उसको अधिकार है वो देता है। लेकिन जब जनता वोट दे लेती है तो अनुमान तो अपने क्षेत्र में अपने हिस्से में तो लग ही जाता होगा मेरे भाई, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो सही नहीं होता है, संतोषजनक नहीं। मतलब वोट जनता डाल रही है लेकिन वोट जा कहाँ रहा है इसका कोई वो नहीं। बस हमारी यही इतनी बात है और बाकी सरकार जो चल रही है कोई ज़्यादा ऐसा परेशानी नहीं है कि हमारी रोज़ी बिल्कुल नहीं है या हम भूखे मर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं। सरकार अच्छी चलाई है मोदी जी, इससे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमारी नज़र में एक चीज़ है कि जब वोटिंग होता है सारी जनता वोट दे देती है तो उसे बैलेट बक्स को ले जाकर जो है तो आपको जो है तो पहाड़िया मंडी में रख दिया जाता है और रख देने के बाद उन्हीं के आदमी उसकी निगरानी करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, जनता वहाँ से दूर हो जाती है। ये सिस्टम सरकार का सरासर बेईमानी की तरफ जाता है। तो अगले होंगे तो पता होगा, आपको क्या लगता है होना चाहिए क्या चीज़? जाति जनगणना। जाति जनगणना तो होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन एनडीए जो है एनडीए नहीं चाह रही है। एनडीए नहीं चाहती। अब व्यवस्था सब सही है? नहीं है, लेकिन है उसमें मिस्टेक भी है। नेता लोगों का ही बयान होता है, राहुल गांधी कहे कि नफरत का बाजार हो गया है, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या लग रहा है, नफरत हो गया है हिंदू मुस्लिम में, ऐसा है? देखिए ऐसी संभावना हमें नहीं लग रही कि आज हमारे हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत की बातें हो। जब आम होगी तब हम बात करेंगे।
आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारे बीच में देखो यहाँ पर हिंदू भी बैठते हैं, मुस्लिम भी बैठते हैं, कोई हम लोगों में नफ़रत नहीं है। और जो नफ़रत के मिजाज से सोचेगा तो उसके लिए नफ़रत है, बस यही इतनी बात है। तो अगली बार बदलाव का माहौल है कि जो है वही रहेगा? देखिए कुछ फ़र्क होना है, असर पड़ेगा रिजल्ट भी। अच्छा, क्या लगता है कौन किसको होना चाहिए जो टक्कर दे पाए? विपक्ष अगर एक होकर लड़ती है तो हमारा जहाँ तक ख्यालात है कि अगर बीच विपक्ष एक होकर अगर लड़ जाए ईमानदारी से तो मोदी जी की कुर्सी हिल सकती है, जा सकती है। पीएम का चेहरा किसको ये लोग बनाएंगे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार, राहुल गांधी? तो अपनी अपनी जो है तो लोग अनुमान लगा कर बैठे हैं। मालिक जिसको बनाना चाहेगा वो बनेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या टक्कर देंगे ये लोग विपक्ष की जो पार्टियां? 100% देंगे जी। अच्छा, अगर ये लोग राहुल गांधी को, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो भाई कांग्रेस ही है विपक्ष में, राहुल गांधी को अगर ये लोग पीएम के चेहरा के तौर पर सामने लाते हैं, ऐसी कोई बात हमारी नज़र में नहीं है और लोगों की जनता की नज़र में राहुल गांधी आएंगे, ये आपके? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। वक्त बताएगा कि कौन बैठेगा और जिसके मुकद्दर में होगा वही बैठेगा, ऑटोमेटिक वो बैठ जाएगा। ऊपर वाला जो है ना, उसके आगे किसी का नहीं चलता, वो जो चाहेगा वो। जनगणना को लेके लोग माहौल बना हुआ है देश भर में, आप क्या लगता है उसके पक्ष में हैं? जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? जी, सही है, होना चाहिए। तो इसमें तो विपक्ष ये भी कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए ना। तो बीजेपी गवर्नमेंट तो नहीं चाह रही है कि हो, नहीं चाह रही है, लेकिन होना चाहिए। और इसी में ये सरकार जाएगी, और इसी में ये सरकार जाएगी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का हक रखता है इंसान। तो फिर तो कहीं ना कहीं मुस्लिम संख्या से भी ज़्यादा ओबीसी और ये लोग जो हैं वो अपनी जगह पर है, वो हमारे भाई है, हमारे दुश्मन नहीं है। हम उनके साथ काम करते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, हमारा व्यवहार उनका सब है, कोई दुश्मन एक है, कोई नहीं है। वो भी भाई है, वही उसके अंदर भी वही खून है, हमारे अंदर भी है, उसकी सोच जैसी है। देश के लिए अच्छी सोच उसकी है, देश के लिए अच्छी सोच होती है, हमारी भी है। बीच का एनडीए को विपक्ष की पार्टियां, हाँ, टक्कर। क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार? हाँ, बदलाव तो लग रहा है, बदलाव होगा। अच्छा, इनके सरकार में कुछ अच्छा हुआ है 9 सालों में? 9 साल में का किए नहीं हैं, खाली मुसलमान के जो तो मुसीबत किए ना, खाली मुसलमान को। जैसे क्या हुआ? अरे जैसे मस्जिद का मामला आ जाओ, मस्जिद, रोजगार का मामला आ जाओ, रोजगार है ये नहीं। मस्जिद का मतलब क्या? मस्जिद क्या हटवाया गया है क्या कहीं से? अरे भैया, मस्जिद तो हटी है, अयोध्या में हटवे करी है, यूँ हटाई वाली रही, मगर अब कोर्ट में है। वो तो कोर्ट का फैसला है ना, वो बीजेपी के हाथ में। तो वही तो कोर्टे का आस्था पर वो कई काम होते हैं। अभी जो रोड पर औरत के साथ बलात्कार करके नंगा उसे दौड़ाया जाता, ये बताओ कि किस देश का कानून है और कौन सी इंसानियत है? चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ज़माना हो, लेकिन इंसान कुदरत ने जो बनाया है औरत को, मर्द को पर्दा के लिए, लेकिन उसके साथ बलात्कार होता है, फिर नंगा उसे ये तो चलाया जा रहा है। आप बॉम्बे के अंदर देखें और जगह, आप तो मीडिया है, आप तो पूरे दुनिया की खबर जानते हैं। लेकिन जैसे हमारे सरकार, ये मणिपुर का मामला आप कह रहे हैं, ये हम लोग हमारे चैनल पे आप देखिएगा, ये उठाया गया था जरूर, और अभी भी हालांकि मामला शांत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, होने वाला ये, लेकिन जैसे मतलब तोड़ा जा रहा है, क्या ये सच है? नहीं साहब, अभी तोड़ा नहीं गया है तो कैसे कह दे? अभी तोड़ा नहीं गया, ये कैसे कह दे? अयोध्या मामले पे बोल, अयोध्या मामले में देखिए, सरकार ने मस्जिद को तोड़ा है। कौन सी सरकार? मस्जिद, जो सरकार उस वक्त मौजूदा थी। अच्छा, मस्जिद का फैसला मालकाने पे फैसला होगा कि आस्था पे होगा? कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट का नहीं। आस्था बड़ा है कि आस्था बड़ा है? आस्था के कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, फैसला नहीं किया है। लोग मीडिया वाले आस्था पे फैसला किया है। कहाँ से, कौन से कोर्ट ने आदेश किया है कि हम ये जमीन पे बैठे हैं तो कागज न देखिएगा कि आस्था देखिएगा? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, मतलब कोर्ट के फैसला को मान रहे हैं या आस्था के फैसला को? बड़ा हम कोर्ट का फैसला कहाँ पे आए बताइए?
देखिए सरकार कोर्ट फैसला कोर्ट का फैसला नहीं, आस्था का फैसले पर, आस्था के फैसले पर सब काम हुआ है। मस्जिद को जो तोड़ा है सरकार ने आस्था के आधार पर वोट के लिए। पूरी किताब है, पूरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया जान रही है। तो अभी तो ज्ञानवापी पे भी फैसला आने वाला है। अभी ज्ञानवापी पर भी वही करेंगे, वही करेंगे। और हम लोग तो इंसान है, हम लोग के पास ताकत नहीं है, लेकिन सर्वे हो रहा है, साक्षात हम मजबूर हैं, हम क्या करेंगे। एक मिनट, जब मुसलमान का नहीं था तो 1.5 बिस्सा जमीन क्यों खरीदे मुसलमान से? वही जानवापी में क्यों खरीदे? हमारा नहीं है कुछ तो क्यों खरीदे आप? ये सब भी उसमें रिकॉर्ड में है ना। तो अयोध्या पे जो फैसला आया उस पर शंका है आपको? बिल्कुल शंका है। आस्था क्या चीज़ है? देश संविधान से चलता है ना। हाँ, नहीं संविधान से संविधान से चला नहीं है, संविधान से नहीं चला बिल्कुल। जो तो निराधार है, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं है। संविधान नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? ये खाली सही का संविधान नहीं चल रहा, ये अपनी कानून चला रहे हैं। ये सच है, जबरदस्ती किसी को मारना, किसी को कुछ। तो अगले साल चुनाव तो क्या लग रहा है, अगर दूसरी सरकार आएगी तो ये सब रुक जाएगा? यही सरकार निकलेगी, यही निकलेगी, इसलिए निकलेगी उसका पहले से सब मुद्दा बना हुआ है। हाँ। वो तो का नाम करेंगे, वो जो कौन कार्ड निकला हो, कोई कार्ड कौन है, इससे कोई तकलीफ नहीं है। बात ये इसीलिए कानून और इंसाफ करने वाला होना चाहिए, जो गद्दी पर बैठे उसका हक बनता है। तो इससे पहले जो सरकार थी वो सब सही था, उसमें हो रहा है। चलिए सरकार चलिए, इतना तो अत्याचार नहीं हुआ है। कांग्रेस 70 साल क्यों चलाए? रोडों पर नंगी औरतों को तो नहीं चलाया उस सब सरकार ने। लेकिन अभी जब फैसला आया तब तो कोई दंगा नहीं हुआ, इससे पहले तो दंगा हो जाएगा। कैसे होगा दंगा? कैसे होगा? दंगाई वो खुदे हैं, दंगाई वो खुदे है पार्टी, दंगा कैसे होगा? अभी हट जाए फिर दंगा शुरू हो जाएगा। मतलब कानून व्यवस्था सही नहीं है? नहीं है। नहीं सही। किसके सरकार में? अपने हाथ में इसके सरकार में हर चीज से तकलीफ है। जैसे क्या कुछ कानून हाथ में ले लिया? कानून जैसे कहाँ पे कानून हाथ में लिया? बिल्कुल अपने सब तो अपने मर्जी से कर रहे हैं। कोर्ट मतलब कोर्ट माने कुछ नहीं, कोर्ट माने कुछ नहीं। आज कांड पे कल मकान गिर गया। नहीं तो कोर्ट तो अगर चाहता तो अभी ये ताजमहल को भी लेके गए थे, कोर्ट तो खारिज कर दी। खारिज कर कोर्ट चाहती तो वो 7 अजूबा है, अगर वो गिरा देते हैं या उस पर फैसला आ जाता तो कुछ नहीं रह जाता। वो 7 अजूबा है। जैसे अगर कोर्ट बीजेपी से डर के काम करती तो ताजमहल पे भी फैसला सुनाती। हाँ तो सुनाना ना, मीनार को भी लेके गया था। हाँ सुनाना चाहिए ना, सुनाए क्यों सुनाएगी? कोर्ट तो भाई अब संविधान के हिसाब से काम करेगी ना। बनारस तो आपका काफी विकास हो गया है, बनारस तो चमक रहा है। विकास तो हुआ, हम कहाँ? एक मिनट, इस पे शीशा बिछा दीजिए। अब हमारे पेट में खाना नहीं है तो हम कैसे शीशा पे चलेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं हम आत्मनिर्भरता की ओर कर दिया। विकास हुआ है, विकास हुआ, इसको हम मानेंगे। मगर अब एक बात भी बताइए, खाली विकास ही है कि रोजी रोजगार भी है? बत्ती की बिल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग थे, बातचीत हम किए उनसे। जाति जनगणना को लेकर के हम यहाँ पे बात करने आए थे, लेकिन इलेक्शन भी है तो तमाम जो भी आम जनता की जो भी परेशानी है वो सारे लोग यहाँ पर बताए। मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद थे। वाराणसी में इस वक्त मैं सर्वे कर रहा हूँ और आप सुने कि आम जनता का क्या कुछ समस्या है। आगे चलते हैं और भी कुछ लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।